खबर में हम दिल्ली एनसीआर में फैली उस महामारी की बात करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा बीमार बना रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण इतने खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है कि विदेशों ने अपने नागरिकों के लिए पोल्यूशन एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में मौजूद कनाडा, सिंगापुर और ब्रिटेन की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सिंगापुर दूतावास ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर है, इसलिए उसके नागरिक मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चों को घरों से बाहर न निकलने दें। इसी तरह की एडवाइजरी कनाडा और ब्रिटेन ने भी जारी की है। सोचिए, ये विश्व गुरु भारत की राजधानी है। क्या ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है? लेकिन सरकारों को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो शायद दिल्ली की इस धुंध में प्रदूषण दिखना ही बंद हो गया है। जबकि हालात ये हैं कि दिल्ली में सांसों का आपातकाल लग चुका है। आज दिल्ली का AQI 450 से ऊपर यानी सीवियर कैटेगरी में था। कुछ जगहों पर AQI 500 तक पहुंच गया। प्रदूषण और धुंध की वजह से विजिबिलिटी कई जगह 0 हो गई। AQI अगर 300 से ऊपर हो जाए तो स्थिति गंभीर मानी जाती है। दिल्ली में तो कुछ जगह AQI 500 से भी ऊपर था। इसके बावजूद सियासत में इस मुद्दे पर कोई संवेदनशीलता, गंभीरता नहीं नजर आती। हमारे देश के माननीयों के लिए प्रदूषण एक मौसम की तरह है, जो अपने समय पर आता है और अपने समय पर चला जाता है। शायद माननीय यही सोच रहे हैं कि ठंड जल्दी से जाए और प्रदूषण से भी छुटकारा मिल जाए। लेकिन उस जनता को छुटकारा कौन दिलाएगा, जिसका हर सेकंड यहां की हवा में दम घुट रहा है? ये राजधानी दिल्ली है जनाब, दिल वालों की दिल्ली। लेकिन इसी दिल्ली में जहरीला प्रदूषण दिल के लिए खतरा बन गए हैं। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। इसको लेकर के जो आपने पूछा है, हमारे मंत्रालय के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव संसद में कह रहे हैं, कहाँ है प्रदूषण? एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है AQI? इस बार तो एक भी दिन 450 नहीं हुआ। तो मंत्री जी, हम आपको दिखा देते हैं AQI कहाँ पहुँच चुका है। जरा गौर से देखिए, ये आज 1 बजे का AQI ही है। आनंद विहार में 1 बजे AQI 490 था, अशोक विहार में 485, रोहिणी में AQI 500 और वजीरपुर में 492 था। प्रदूषण के साथ अब दिल्ली को स्मॉग ने भी घेर लिया है, यानी डबल अटैक। दिल्ली ही नहीं, जरा NCR के AQI मीटर पर भी गौर कीजिए। नोएडा का दोपहर 1 बजे AQI 458 था, ग्रेटर नोएडा में 454, गाजियाबाद में 465, फरीदाबाद में 341 और गुरुग्राम में 367। दिल्ली के अलग अलग इलाके हों या फिर पूरा दिल्ली NCR, हर जगह प्रदूषण लाल निशान में नजर आ रहा है। और अब दिल्ली पर तो स्मॉग अटैक हो चुका है और इसके कारण पूरे दिल्ली NCR एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। स्मॉग के आने के साथ ये समस्या और विकराल हो गई है। हवा की स्पीड कम है, बारिश का नामो निशान नहीं, जिसने दिल्ली और NCR वालों की भी सांसों को फंसा रखा है। लेकिन न केंद्र सरकार सफेद जहर को लेकर गंभीर नजर आ रही है, न दिल्ली सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार के समय प्रदूषण को लेकर बीजेपी बड़े बड़े सवाल उठाया करती थी, लेकिन जब अपनी बारी आई तो रेखा गुप्ता कह रही हैं, ये तो इंटरकनेक्टेड समस्या है। कहीं पे भी रोड साइड पे गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, फिर ट्रैफिक हो रहा है, फिर पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये सारी समस्याओं को समझना होगा और समाधान देना होगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर WHO की निर्धारित सीमा से 6 गुना ज्यादा है। इसे समझिए कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 होता है तो न चाहते हुए भी एक इंसान 14 सिगरेट जितना धुआं अपने शरीर के अंदर ले रहा होता है। आज दिल्ली NCR में AQI 500 तक पहुंच गया, यानी हम न चाहते हुए भी करीब 23 सिगरेट जितना धुआं अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। इसके बावजूद सरकार सिस्टम मौन है। दिल्ली NCR में स्थिति गंभीर है, लेकिन सरकार कब गंभीर होगी, यही सवाल हर कोई पूछ रहा है।
हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। परिस्थितियों के लिए सबको मिलकर उसका सामना करना पड़ेगा और उसको दिल्ली को और पूरे देश को प्रदूषण से मुक्त करना पड़ेगा। हमारा जो फ्यूचर है, बच्चे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही, ब्लेम गेम चलता है। बच्ची ने मुझसे प्यार के कही कि अंकल हम लोग का स्कूल ऑनलाइन करवा दो, नहीं तो कोई बच्चे नहीं बचेंगे। कहाँ मतलब है प्रदूषण पे चर्चा का। और इस पर सरकार कोई ठोस, कारगर और सार्थक कदम नहीं उठा रही है। प्रदूषण पर सिर्फ बातें हो रही हैं, लेकिन सिस्टम या सरकार कोई सबक लेता नजर नहीं आ रहा। आज मशहूर शायर जॉन एलिया का जन्मदिन है। प्रदूषण पर सिस्टम के इस रवैये को लेकर उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है। उन्होंने लिखा है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो लगता है कि हमारा सिस्टम और सरकारें प्रदूषण से किसी बड़े हादसे के इंतजार में यहाँ बैठी हुई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।